वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो सामान्य विज्ञान है इसको कवर अप कर रहे हैं। अब ये जो आप लिस्टिंग वाला पीडीएफ देख रहे हो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप साइंस को कहीं से ना पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ को मल्टीपल टाइम्स आप कवर अप कर लो। जितने भी एग्जाम होंगे यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत या फिर यूपी पीएससी के अंतर्गत, कोई भी क्वेश्चन विज्ञान से रिलेटेड इसके बाहर नहीं होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, सो अभी तक जो हमने कराया हुआ है वीडियोस की फॉर्म में उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा और आज के इस वाले सेशन में हम उससे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो लिस्टिंग्स हैं उनको कवर अप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे किसकी, प्रमुख आविष्कार और जो उसके आविष्कारक हैं उसके बारे में। सो उसी में ये लास्ट वाला जो हमारा कॉलम थे ये रह गए थे। अब इसमें जो सबसे पहला है जिसमें हम बात किसी करेंगे बॉल पेन की। इसका आविष्कार किसने करा? जॉन ए लाउड ने। बिजली का पंखा हर किसी के घर में चलता है, तो किसने इसका आविष्कार करा? तो ये थे भैया व्हीलर। इनको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। जब भी आप पंखे को देखोगे तो व्हीलर को थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि व्हीलर ने ही इसको इजाद किया है और इसी वजह से इतनी भीषण गर्मी में आप पंखे की ठंडी हवा ले पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पेट्रोल चलित कार, भैया इनको कभी आप थैंक यू मत बोलना। वैसे तो कार्ल बेंज हैं। अब बेंज ये जो कार थी इसके बारे में आपने देखा भी होगा और जानते भी होंगे। ठीक है, तो कार्ल बेंज, इनका आप नाम याद रखिएगा। इनको थैंक यू इसलिए नहीं बोलना है कि प्रदूषण बहुत फैलाया है इनने। ठीक है, इन्हीं की वजह से मतलब ये इतना ज़्यादा प्रदूषण, पेट्रोल से चलने वाली इन्होंने कार बनाई थी। वो एक अलग बात है कि फ़ायदा बहुत होता है लोगों को। देखिए, ये सब कुछ कहानी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई तुमको याद रहे कि कार्ल बेंज वो व्यक्ति थे जिन्होंने पेट्रोल चलित कार को बनाया था। इसके बाद मशीन गन, मतलब जेम्स पकल, इनके द्वारा बनाया गया किसको? मशीन गन को। सेफ्टी पिन की बात करें तो वॉल्टर हंट, इन्होंने बनाई सेफ्टी पिन। ठीक है, एयर कंडीशनर, भैया अच्छा ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि एयर कंडीशनर के लॉस क्या क्या हैं एसी के, और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे पर्यावरण को जो ये करता है एयर कंडीशनर, तो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग बताएं जो कुछ जानते हो आप उसके बारे में। ठीक है, और कौन सी जो हमारी एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है जिसमें कौन सी गैस पाई जाती है जिसको ये नुकसान करता है। अब देखिए, हिंट काफ़ी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। अब सोचना आपको है कि एसी जो है किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है हमारे पर्यावरण को, कमेंट सेक्शन में। और एसी के अंदर कौन सी गैस यूज होती है जो इतना ज़्यादा हार्म पहुंचाती है। ठीक है, चलो, इसका जो आविष्कार किया था ये विल्स हेविलैंड कैरियर, इन्होंने किया था। ठीक है, अब ये कैरियर वाले जो आप देखते हो। दोस्तों, वीडियो में आगे चलें इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में ज़रूर जानिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है, और ये है हमारा कंटेंट जहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके लिए हमने पहले ही अवेलेबल करवाया था। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो आपका 125 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से ही मिले हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया हुआ है तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है। ये पेड क्विज है, अगर आपने पेड क्विज ज्वाइन करा है तो पेड क्विज में भी देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा ना करवाया गया हो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो जिनको करवाया गया है, और एग्जामिनेशन में वो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सो आप लोगों को ये मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीईओ की, आरओ की, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 7523864455, 8564880530, 9696066089, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान सर से व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करना चाहें तो आप ये 7838692618 इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये बताना सिर्फ इतना सा ही मेरा पर्पस है इसको बताने का, ताकि आप किसी और के ट्रैप पे ना फंसें। आप वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, उनके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी स्टार्ट करें जहाँ से आपकी सफलता सुनिश्चित हो। क्योंकि आज की डेट में अगर आप बात करें तो भाई समय ये सबसे कीमती है। जो मनी है वो इतनी वैल्यू नहीं रखती, बट आपका टाइम बहुत मायने रखता है।
1 साल जो आपकी तैयारी होगी वो डिसाइड करेगी आपका पूरा आने वाला फ्यूचर। सो आप अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें, वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपका सिलेक्शन इंश्योर हो रहा है। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो पढ़ाया गया है, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, सो उसी के यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से पूछी गई है, जो अभी पीसीएस का 14 मई को पेपर हुआ है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करनी चाहिए। सो ज्ञान सर को आप तुरंत ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। जो नंबर्स मैंने आपको बताए उन नंबर्स पर कॉल करिए। और उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ बीईओ, इवन अगर आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के भी लेटेस्ट बैच को लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं। वो ना एसी इसमें लिखा होता है कैरियर, ठीक है, तो वहीं से इनका नाम निकल के आया है। और जो आप कार देखते होगे बेंज, तो ये कार्स भी जो पेट्रोल से चलने वाली, वहाँ पर आपने देखा, मतलब इनको देख के या फिर उन कार और एसी को देख के आप याद रख सकते हो कि भैया किसके थ्रू इसको बनाया गया, किसने बनाया था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सिस्मोमीटर की। अब सिस्मोमीटर जो है ये बनाया किसने, ये बनाया रॉबर्ट मेलेट ने। ठीक है, इसके बाद सेक्सटेंट की बात करें तो कॉम पेल, इनके द्वारा इसको बनाया गया। गाइगर मूलर काउंटर, ये गाइगर इनके नाम से ही आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। टेलीफोन ग्रैहम बेल, मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो ना जानता हो कि भैया टेलीफोन किसने बनाया। ठीक है, ग्रामोफोन की बात करें एडिसन, जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वाष्प टरबाइन की बात करें तो पार्सन्स ने। डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है, जो अक्सर आप जाते होगे और आपके मुंह में जो है टेम्परेचर लेने के लिए आपका बॉडी का, तो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है, तो ये फ़ारेनहाइट ने बनाया था। अच्छा, 3 तरीके के हमारे वो टेम्परेचर को देखने के होते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है। इनमें रिलेशन क्या है, एक फार्मूला यूज़ होता है, वो फार्मूला क्या है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, जितने लोग देखेंगे उनको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन से मिलती रहेगी, और स्पेशली मुझे लगता है शिवांगी यहाँ पर ज़रूर बताएंगी। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ उसमें आंसर ये लोग ज़रूर करते हैं। ठीक है, सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन देखिएगा, यहाँ पर आपको आंसर्स मिलेंगे इसके। सिलाई मशीन की बात करें तो सिलाई मशीन आपकी इलिहा सेहो, इनके द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें हम फाउंटेन पेन की। फाउंटेन पेन जो है इसका आविष्कार किसने करा था, वाटरमैन ने किया था। इसके बाद पावर लूम की बात करें तो कार्ट लाइट ने किया था। आर्क लैम्प की बात करें तो डेवी ने। टायर की बात करें डनलप, डनलप के टायर आपने बहुत सुने होंगे, तो इन्हीं ने इजाद किया है इसको, इन्हीं ने इसका आविष्कार किया है टायर का। दूरबीन की बात करें तो हैंस लिपर्शे, इनके द्वारा जो है दूरबीन का आविष्कार किया गया। रिवॉल्वर कोल्ट के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है। ठीक है, कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। एयर ब्रेक की बात करें जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, इन्होंने एयर ब्रेक का इजाद किया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद थर्मियोनिक ट्रायोड की बात करें तो जे.ए. फ्लेमिंग, इनके द्वारा थर्मोइक ट्रायोड का आविष्कार किया गया। ठीक है, इसके बाद और यहाँ पर कई सारे हमारे आविष्कार और जो खोज हैं और उससे रिलेटेड जो खोजकर्ता और आविष्कारक हैं उनको भी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब कुछ एक चीज़ें यहाँ पर रिपीट भी हो सकती हैं, तो डू नॉट वरी, लास्ट वीडियो में आपने देखा है तो इसमें भी यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, तो फ़ायदा ही है, दोबारा इस तरीके रिवीजन होगा आपका। विद्युत धारा की बात करें अलेक्जेंडर वोल्ट, जो आप इसका यूनिट भी जानते हैं वोल्ट होता है। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट बात करें विद्युतीय तरंग की तो हेनरिक हर्ट्ज, इन्होंने विद्युतीय तरंग को खोजा था या फिर उसका आविष्कार किया था। विद्युत बैटरी की बात करें तो अलेक्जेंड्रा वोल्टा, इनके द्वारा जो है विद्युत बैटरी और विद्युत धारा दोनों ही जो है अलेक्जेंड्रा वोल्टा, इसके द्वारा इसको आविष्कार किया गया था। स्थिर विद्युत की बात करें थेल्स के द्वारा। विद्युत आवेश की बात करें बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्रकाश की गति फीजो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है वो स्नेल ने दिया था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके बाद प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है ये न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। ये यहाँ पर दोनों को याद रखिएगा। जब हम बात कर रहे हैं
प्रकाश एक कण के समान होता है, ये जो सिद्धांत दिया था ये न्यूटन ने दिया था। लेकिन जब हम बात करें प्रकाश एक तरंग के समान व्यवहार करता है, तो ये किसने कहा था? हाइजीन्स ने कहा था। ठीक है, तो हाइजीन्स और न्यूटन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। प्रकाश का व्यतिकरण इंफेरेंस की बात करें तो थॉमस यंग, इन्होंने इसके बारे में बताया था। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, तो ये है आपका फ़ारेनहाइट फार्मूला। फ़ारेनहाइट फार्मूला जो है फ़ारेनहाइट ने दिया। दाब का नियम, ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पास्कल के द्वारा इसको खोजा गया था। सापेक्षता का सिद्धांत, भैया आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी प्रिंसिपल है, ये कौन नहीं जानता है? ठीक है, हर किसी को पता है। सो ये भी यहाँ पर याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन, आपको पता भी है कि भैया पेड़ के नीचे बैठे थे, यहाँ पर सेब गिरा और वहीं से गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन का लॉ जो था वो इजाद हुआ न्यूटन के द्वारा। सो ये भी आपको ऑलरेडी पता होगा। प्लवन का सिद्धांत की बात करें, आर्किमिडीज, इसमें क्या होता है प्लवन के सिद्धांत में? ये भी अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लवन का सिद्धांत है क्या। ठीक है, प्लवन का सिद्धांत क्या कहता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट बात करें विद्युतीय धारा का तापीय प्रभाव, ये जूल ने इसको खोजा था। इसके बाद विद्युत प्रतिरोध के नियम की बात करें तो ये ओम ने दिया था। ठीक है, और जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो भी क्या होता है? ओम होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें विद्युत आकर्षण का नियम, ये कूलाम ने दिया था। अच्छा, ये जो विद्युत आकर्षण का नियम है जो कूलाम ने दिया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें एक नियतांक भी आता है एप्सिलॉन, तो वो क्या होता है वो सब कुछ जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एप्सिलॉन के बारे में भी। इसके बाद विद्युत ऊष्मा प्रभाव की बात करें तो ये आपका जूल के द्वारा इसको बताया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी? आधुनिक एक्स किरण नली की। तो इसको कूलीज के द्वारा जो है खोजा गया था या फिर आविष्कार किया गया था। डायोड बल्ब और ट्रायोड वाल्व, दोनों ही यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायोड वाल्व भी और ट्रायोड वाल्व भी। डायोड वाला सर J.A. फ्लेमिंग के द्वारा खोजा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? ये है आपका डायनामाइट। डायनामाइट भैया एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इसको खोजा गया, इसका आविष्कार किया गया। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, नोबेल के बारे में काफ़ी कुछ है। रिसेंट जो नोबेल पुरस्कार दिए गए वो अलग अलग क्षेत्रों में किस किस को दिए गए, कौन कौन सी कंट्री से वो व्यक्ति रिलेटेड थे, कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये कौन से ईयर से, क्या बिल्कुल स्टार्टिंग से दिया जाता था या फिर बाद में दिया जाना शुरू करा, और कौन इसको देता है? ये सारे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में जो भी बताएगा उसका नाम मैं जरूर अनाउंस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जब भी आप यहां तक इस वाले वीडियो को देखें और ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं इनका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में करिएगा। इससे होगा क्या, एक तो ये चीज़ें रैंडमली जब आपसे पूछी जाएंगी तो आपको ज़िंदगी भर के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी, और दूसरा कि आप जो है जब ये बताएंगे तो ये दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लेज़र किरणों की। तो ये T.H. मेमन, इनके द्वारा इसको खोजा गया। मेसर किरणों की बात करें तो गोल्डन, गीगर और टाउन्स के द्वारा। अतिचालकता की बात करें तो केमर, लिंथ, ओन्स के द्वारा। और अब्रकोस्ट की बात करें तो R.T. विल्सन के द्वारा। ठीक है, विल्सन कोस्ट भी इसको बोला जाता है। इसके बाद न्यूट्रिनो की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, पाउली। और बात करें फोटोन की, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आइंस्टाइन। इसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें, इंपॉर्टेंट है कॉम्पटन। अच्छा, क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सिर्फ एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बताइएगा एग्जैक्टली कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। ठीक है, सो इसके साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जितने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, और मैं ये मतलब आप लोगों को ज़रूर थैंकफुल रहूँगा आप लोगों का कि भाई अगर आप लोग आंसर्स करते हैं, इससे ना सिर्फ आपका रिवीजन होगा बल्कि जो और हमारे साथी हैं जो कमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे उनके लिए पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, सो इट इज़ जस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू दिस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।